हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का वीडियो उनके लिए है जो इस जर्नी में काफ़ी आगे निकल गए हैं और काफ़ी खुद को बैलेंस महसूस करते हैं, पिछली एंजाइटी, पिछली तकलीफ़ों से बाहर हैं। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न है कि वो अब भी स्टक क्यों हैं। वैसे मैंने पहले आपको आपके सोल पर्पस के बारे में बताया था कि सोल पर्पस की ओर को बढ़ना है। लेकिन एक ऐसा फ़ील होता है, एक ऐसा भाव होता है जो आप कुछ समय पहले महसूस कर रहे होते हैं और अब आपको वो महसूस नहीं हो रहा है। देखिए, जब आप इस जर्नी में आते हैं, हम क्रम से आगे बढ़ेंगे कि क्या ये सिचुएशन है, उसे बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। जब आप इस जर्नी में आते हैं, इसे धीरे-धीरे समझने लगते हैं, तो आपको जो भी गाइडेंस जहाँ से भी मिलता है, उसे फ़ॉलो करते हैं। आप खुद को बैलेंस करने लगते हैं, आप अपनी भावनाओं पर विजय पाने की कोशिश करने लगते हैं और विजय पाते भी हैं। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आप उन भावनाओं पर, उन आवेगों पर विजय पाते हैं और खुद को बैलेंस करते हैं। आप ध्यान करने लगते हैं। जब आप ध्यान करने लगते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में आपको कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपके चक्र जागृत होने लगे हैं। लेकिन जो कुंडलिनी है, उसे सबसे शक्तिशाली योग कहा जाता है। तो वो इतनी जल्दी जागृत नहीं होती है। जो आपको शारीरिक बदलाव महसूस होने लगते हैं, वो आपकी ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं। धीरे-धीरे आप उसमें भी अंदर प्रवेश करने लगते हैं, उसमें भी अंदर जाने लगते हैं और बेहतर अनुभूतियों की ओर बढ़ने लगते हैं। आपको कई चीज़ें अनुभव होने लगती हैं। आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होने लगती है। एक अलग सी खुशी, आपको ऐसा लगता है कि आप आत्मा से प्रसन्न हो रहे हैं। ये खुशी आपको महसूस होने लगती है। आपको जो अंदरूनी बदलाव महसूस हो रहे हैं, उसमें आप ये जानने लगते हैं कि आप और गहराई में जा रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अब आप अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। जिस समय आपको प्रसन्नता हो रही है, आप अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं, आप शांत महसूस कर रहे हैं। आपकी जो प्रेम की परिभाषा थी, वो बदल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर वास्तव में आपके आसपास है। उनका स्पर्श आपको महसूस होने लगता है। आप उनसे जुड़ने लगते हैं। आपके विचार आपकी पिछली अवस्थाओं से बदलने लगते हैं। तो कुछ समय तक, कुछ 1, 2, 3 महीने आपके साथ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें आप खुद को एक अलग दुनिया में महसूस करते हैं। आप जो पहले थे, आप खुद को एकदम अलग महसूस करते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि हाँ, ये जर्नी आध्यात्मिक जर्नी है। आप धीरे-धीरे जो जीवन की जो इच्छाएँ थी, जो आपकी आकांक्षाएँ थी, उससे डिटैच होकर के आप एक जो शांति आप महसूस कर रहे थे, जो प्रसन्नता आप महसूस कर रहे थे, आप उसमें घूमने लगते हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो संकेत आने लगते हैं, आप उन्हें महसूस करने लगते हैं और वो संकेत आपको बार-बार आते हैं, आपके आसपास आते हैं। तो ये क्या था? ये वो अवस्था थी जब वास्तव में ईश्वर ने आपका हाथ थामा था। आप जब इस जर्नी में प्रवेश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुःख में, बहुत अधिक तकलीफ़ में आकर के आप उस जर्नी में प्रवेश करते हैं। आपकी तकलीफ़ इस हद तक की होती है कि आपका एक कदम जीवन की ओर होता है, तो दूसरा कदम मृत्यु की ओर होता है। आप उन 2 रास्तों के मध्य में खड़े होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं और अगर ईश्वर का साथ ना मिले, तो हर व्यक्ति मृत्यु के मार्ग को तलाशता है। देखिए, ये जीवन में आता है। जो सोल जर्नी का जो पैटर्न होता है, वो जीवन में 2-3 बार आता है। तो जहाँ पर आपको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वहाँ पर आप इस अवस्था में होते हैं जहाँ पर आत्मा चुनाव करती है। क्योंकि आत्मा खुद को
इस संसार में फंसा हुआ पाती है, वो आत्मा की स्थिति है। आपकी मानसिक सोच या आपकी बुद्धि की बात मैं नहीं करूँगी, मैं आत्मा की स्थिति की बात करूँगी। उस समय आत्मा इस स्थिति में होती है जहाँ से वो द्वार तलाशती है कि वो यहाँ से निकल जाए। और जब आपका इस जर्नी में इस पैटर्न में जब आपका प्रवेश होता है, आपकी उम्र ठीक उसी जगह पर होती है जहाँ पर आपकी आत्मा मार्ग तलाश रही है, उसे रहना है या चले जाना है। और अगर मार्ग मिल जाता है तो आत्मा चली जाती है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति आत्महत्या का मार्ग तलाश करके आत्मा को मुक्त कर देता है। और इसी जगह पर यदि आप ईश्वर का साथ आपकी ओर को आ जाता है तो आपका जो मार्ग होता है वो जीवन की ओर मुड़ जाता है। मतलब आप उस जगह को छोड़ करके वहाँ चले जाते हैं, उनका स्पर्श आपकी ओर आ जाता है और आप जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ पर को आप इस जर्नी को जानते हैं, इस जर्नी को जानते हैं, आप इसमें प्रयास करते हैं, आप धीरे 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 ईश्वर को अपने पास महसूस करने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि ईश्वर ने आपको थाम रखा, आपका हाथ पकड़ रखा है, आपको अपने गले से लगा करके रख रखा है। वो आपको जाने नहीं देंगे, वो आपको संघर्ष की प्रेरणा देंगे, क्योंकि आप अपना एक सोल पर्पस लेकर के आए हुए हैं जिससे आप अनजान थे। अब मैं केवल उनकी बात नहीं कहूँगी कि केवल जो इस जर्नी में आ रहे हैं वो ही सोल पर्पस लेके आ रहे हैं, नहीं, हर सोल इस संसार में अपना सोल पर्पस लेके आती है जिसे वो इस संसार में आने के बाद भूल जाती है। और ये जो अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर आत्मा की छटपटाहट शुरू होती है, यहीं पर जो सोल जीवन की ओर मुड़ जाती है, उसे अपने सोल पर्पस को तलाशने की, उस सोल पर्पस को जानने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए इस जर्नी का जो पैटर्न मिलता है, जिसे सोल जर्नी के बारे में पता चलता है, तो वो अपने सोल पर्पस की ओर को बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये अवस्थाएं जब आती हैं तो ये क्या होता है, जहाँ पर आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जहाँ पर आप ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं, जहाँ पर आप जीवन के एक अलग ऊंचाइयों की ओर को बढ़ रहे हैं, ये ईश्वर के स्पर्श का परिणाम होता है। एक हवा के झोंके की तरह वो स्पर्श करके चले गए और उस स्पर्श में उन्होंने इस असीम आनंद की आपको अनुभूति करा दी है। और उसके बाद आप 2-3 महीने या जितना भी आपके सोल के लिए समय ईश्वर ने दिया है, आप एक अलग स्थिति में होते हैं, आप एक अलग ऊर्जा में होते हैं, आप अपने ऑरा को स्वयं महसूस कर पाते हैं, आप अपने अंदर के आनंद को महसूस कर पाते हैं, आप जान पाते हैं कि ईश्वर ने आपको कितनी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। लेकिन जब ये समय बीतता है उसके बाद आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। अब आप ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता है। आप ईश्वर की उस अनुकंपा को महसूस करने का प्रयास करते हैं पर हो नहीं पाता है, आप अटक जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पहले थे। पहले कब? इस जर्नी में एंटर करने से पहले, क्योंकि आप उस एंजाइटी से आप बाहर निकल चुके हैं, उन तकलीफ़ों से आप बाहर निकल चुके हैं। तो आप जहाँ पहले थे आप वैसे हो गए हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है सिखाने का तरीका। ईश्वर ने आपको उस आनंद की अनुभूति करा दी है। अब ये आप पर है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए, इस स्थिति में आने पर 2 स्थितियाँ होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो इसको कुछ टाइम प्रयास करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़ो, ईश्वर की मर्जी है शायद, और प्रयास करना समाप्त कर देते हैं। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें जानना होता है कि नहीं, अब मुझे इसमें जाना है, इसमें प्रवेश करना है, तो वो प्रयास करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो क्रम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो वो उस स्थिति को वापस फिर से पा सकते हैं। ये सिखाने का तरीका ईश्वर ने ऐसा क्यों चुना? देखिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, स्कूल आपने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि जब नर्सरी में प्रवेश होता है तो क्या करते हैं टीचर?
हाथ पकड़ करके कलम से लिखाने का प्रयास करते हैं। हाथ पकड़ के लिखाते हैं, अक्षर बनाना सिखाते हैं, तब तक सिखाते हैं जब तक थोड़ा सा बच्चे का हाथ सध ना जाए। जब सध जाता है तो टीचर हाथ छोड़ देता है। अब आप खुद लिखो, लिखो, मिटाओ, फिर लिखो। जब तक अच्छा लिखना ना सीख जाए खुद लिखो। या छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल कहाँ तक पकड़ी जाती है? जहाँ तक वो हल्का सा बैलेंस करना नहीं सीख जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। साइकिल चलाओ, गिरो, उठो, फिर चलाओ। जो गिर करके उठने के बाद साइकिल चलाना छोड़ दे, उसकी यात्रा वहीं पर ख़त्म हो गई, वो उससे आगे नहीं सीखेगा। और जो गिरेगा, उठेगा, फिर चलाएगा तो वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो हर सीख के लिए, हर विद्या, हर ज्ञान को सीखने के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो व्यक्तिगत प्रयास करे। तो यहाँ पर की जो ये स्थिति है कि अब क्या, अब क्यों कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि अब आप व्यक्तिगत तौर पे आप प्रयास करेंगे। आप स्वयं प्रयास कीजिए। अब आप स्वयं जानने की कोशिश कीजिए। आपको जो क्षणिक अनुभूति ईश्वर ने कराई थी वो एक बूंद मात्र थी। बूंद भी बहुत बड़ी होती है, उससे भी छोटा, बहुत ही सूक्ष्म था। उससे ऊपर बहुत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत संसार है। वो आनंद की अनुभूति अनंत है, जिसकी व्याख्या बहुत मुश्किल है। तो जो यहाँ पर को बिल्कुल स्टक हो गए हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या, जिनके अंदर अब वो क्रेविंग नहीं है, अपने पार्टनर को पाने की लालसा भी नहीं है, मतलब यह है कि अब सोल इस स्थिति में आ गई है कि अब लालसाएं समाप्त हो रही हैं। अब उसकी तलाश है कि जो आनंद की अनुभूति अभी तक हो रही थी, अब वो कहाँ है। तो उनके लिए ये आगे का मार्ग है कि अब आप उस आनंद की अनुभूति की ओर बढ़ने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा, स्वयं आगे बढ़ना होगा। आपके आसपास वो सारी स्थितियां हैं, सब कुछ है। ईश्वर ने आपका हाथ छोड़ा है, आपको नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अब हम हाथ पकड़ के आपको नहीं लिखाएंगे, बल्कि अब आप स्वयं से लिखना सीखेंगे। लेकिन वो संकेत, वो गाइडेंस आपको मिलेंगे, उन्हें आपने पहचानना है। अब आपको अपनी आँखें, अपने कान खोल के चलना है। आपने ढूंढना है, आपने तलाशना है कि क्या ईश्वर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उन गाइडेंस को समझना है और केवल देखना समझना नहीं है, उसे अपने अंदर से आपकी आत्मा के इंट्यूशन के साथ जोड़ना है कि वो आपसे अब क्या कह रही है। आपकी ही आत्मा कहेगी। हम केवल आपको बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में आगे क्या करना है वो आपकी सोल बताएगी। तो आप अपनी सोल की आवाज़ स्वयं सुनेंगे। आपकी सोल कहेगी कि हाँ, ये मार्ग है, इस ओर बढ़िए। तो उस ओर बढ़ना अपने स्वयं होगा। तब जा कर के जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तब आप वापस उस स्थिति में पहुँचेंगे। उसका समय ईश्वर निर्धारित करते हैं, आपकी सोल निर्धारित करेगी, आपके प्रयास निर्धारित करेंगे कि कैसे आप उस स्थिति में जा कर के वापस पहुँच सकते हैं और किस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार साझा कीजिएगा और इससे आगे क्या चरण होंगे हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।